एक बार फिर से मैं अपनी इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ये मेंडल जी का तीसरा नियम है, स्वतंत्र अभिविहन का नियम। और यह जो नियम है वह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यानी यह जो नियम है वह डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो सबसे पहले समझेंगे द्विसंकर संकरण होता क्या है। ठीक है ना। आपको यह नियम हम एकदम अच्छे से आसानी से सिखा देंगे, बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले द्विसंकर संकरण को समझेंगे कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की मध्य संलयन कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। माने मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी लक्षण बताया था, उन्हीं में से कोई 2 जोड़ी ले लीजिए, उन्हीं के विपरीत लक्षणों के मध्य संलयन करा दीजिए, उसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। जैसे कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर है क्या, तो कैपिटल क्या है, आर क्या है, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। तो गोल जो होता है वो प्रभावी होता है, गोल क्या होता है, प्रभावी, और झुर्रीदार क्या होता है, अप्रभावी होता है। ठीक ना। जो प्रभावी होता है उसे कैपिटल आर में लिखा जाता है और जो अप्रभावी होता है वो स्मॉल आर में लिखा जाता है। तो बीज की आकृति जो गोल है वो कैपिटल आर और जो अप्रभावी है वो स्मॉल आर में लिखा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये कैपिटल वाई है, ये वाई क्या है, ये बीज की आकृति गोल है, ये बीज का रंग पीला है। कैपिटल वाई जो होता है वो बीज के रंग को बताता है, और कैपिटल वाई है तो पीला है, स्मॉल वाई हो जाएगा तो हरा होगा, क्योंकि हरा एक अप्रभावी लक्षण है और जो पीला है वह एक प्रभावी लक्षण है। ठीक ना। पीला को कैपिटल वाई से और हरा को स्मॉल वाई से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किन्हीं 2 जोड़ी के मध्य संलयन कराया जाए तो वह द्विसंकर संकरण कहलाता है। और द्विसंकर संकरण के अंतर्गत मेंडल जी का एक नियम है जिसे हम स्वतंत्र अभिविहन का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतंत्र अभिविहन के नियम को लिखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिए, स्वतंत्र अभिविहन के नियम का परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है स्वतंत्र अभिविहन के नियम का। चलिए, तो आप कहिएगा, इस नियम के अनुसार, थोड़ा नियम बहुत सरल है बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इस नियम के अनुसार, डबल मिनट का कॉमा लगा लीजिए। इस नियम के अनुसार प्रभावी अप्रभावी से ही नहीं बल्कि अप्रभावी से ही नहीं बल्कि प्रभावी से भी संकरण कर सकता है, प्रभावी से भी संकरण कर सकता है। समझ में आया। और या तथा अप्रभावी प्रभावी से ही नहीं बल्कि अप्रभावी से भी संकरण कर सकता है। ठीक, ये इसका परिभाषा है। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, सर जी बार बार प्रभावी अप्रभावी करें, इसका मतलब क्या है। चलिए समझिए, इसको कॉन्सेप्ट समझिए। कहने का मतलब यह क्या है कि 2 प्रकार का लक्षण होता है, एक प्रभावी होता है और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी। माने एक डोमिनेंस होता है और एक रिसेसिव होता है। तो आप जानते हैं कि जो प्रभावी होता है वह हमेशा अप्रभावी से ही संकरण करता है, ये आप जानते हैं, और अप्रभावी किससे करेगा, प्रभावी से करेगा। लेकिन ये नियम क्या कहता है
कि प्रभावी अप्रभावी से ही नहीं बल्कि प्रभावी प्रभावी से भी संकरण कर सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्रभावी अप्रभावी से ही संकरण करे, प्रभावी प्रभावी से भी संकरण कर सकता है। अप्रभावी प्रभावी से ही नहीं बल्कि अप्रभावी अप्रभावी से भी संकरण कर सकता है। ये कहने का मतलब है, माने ये जरूरी नहीं है कि प्रभावी अप्रभावी से ही संकरण करे और अप्रभावी प्रभावी से ही संकरण करे, ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है प्रभावी खुद से भी संकरण कर सकता है, अप्रभावी भी खुद से संकरण कर सकता है। देखिए, प्रभावी अप्रभावी से ही नहीं बल्कि प्रभावी प्रभावी से भी संकरण कर सकता है तथा अप्रभावी प्रभावी से ही नहीं बल्कि अप्रभावी अप्रभावी से भी संकरण कर सकता है। ये मेंडल जी का तीसरा नियम था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके युग्मक स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये पृथक रूप से एकदम अलग हो जाते हैं, अर्थात एकदम स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना? इंडिपेंडेंट माने क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं कि किसी से भी संकरण कर सकते हैं। चलिए अब इसके थोड़ा सा संकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपको पता है इनकी संकरण जो होगा द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर। चलिए संकरण को समझते हैं, एक एक तो समझिएगा संकरण के बारे में। सबसे पहले जब मेंडल ने गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले पौधे को, ठीक ना, इन्होंने पहले दो लक्षण लिया था, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। ध्यान से समझिएगा एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि दो लक्षण होता है, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। जो प्रभावी होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो उन्होंने लिया था कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ ये कैपिटल है तो ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर है माने कि बीज का आकृति क्या होगा? गोल होगा और बीज का रंग क्या होगा? पीला। बीज की आकृति क्या है? गोल है और बीज का रंग है क्या? तो बीज का रंग पीला। अगर ये गोल है तो ये झुर्रीदार होगा, अगर ये गोल है तो ये क्या है? झुर्रीदार होगा। अगर ये पीला है तो ये क्या होगा? हरा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो जोड़ी लिया गया है, पहला क्या है? गोल है और दूसरा क्या है? पीला है। तो दो जोड़ी विपरीत है, यानी उसका उल्टा है। अगर ये लंबा है तो ये बौना होगा, मतलब ये गोल है, ये झुर्रीदार होगा, ये पीला है तो वो हरा होगा। इसके बाद अब इसके संकरण को हम समझेंगे। यहाँ से एक कैपिटल आर को नीचे लेंगे, एक कैपिटल वाई को भी नीचे उतार लेंगे, क्योंकि इनके युग्मक को हमने अलग अलग किया है। ये हम इस प्रकार से इनको उतार लेंगे। समझ में आया? अब ये कैपिटल आर इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर इस वाई के साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये इसके साथ, ये चीज़ हमको प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है तो इसको हम क्या करेंगे? इसको उठाएंगे, इसके साथ कराएंगे, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक ना? और नहीं तो यहाँ तक आकर करने आएंगे। यहाँ रुके रहिए, थोड़ा रुक जाइए आप, सीधा सीधा आप डायरेक्ट कर लीजिए। ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल वाई है। यहाँ से इसके साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ करेंगे स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन पीढ़ी है? ये फोन पीढ़ी है। सीधा सीधा आप यही समझ लीजिए। अब अगर ये फोन पीढ़ी है तो इसका नाम क्या होगा? ये कैपिटल आर है तो आप कहेंगे कि बीज की आकृति क्या होगी? ये कैपिटल आर है तो सीधा कहेंगे बीज की आकृति गोल होगी। बीज की आकृति क्या? गोल। ये कैपिटल वाई है तो क्या कहेंगे? बीज पत्र का रंग क्या होगा, या बीज का रंग क्या होगा? पीला होगा। यानी कि सभी गोल पीला प्राप्त होंगे। कैसा प्राप्त होगा? सभी गोल पीला, यह फोन पीढ़ी में। तो आप क्या नीचे क्या करेंगे? नीचे क्या कहेंगे कि यह फोन पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर, तो ये फोन पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर मतलब ये कैपिटल आर को आप यहाँ उतारिएगा, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से आप इनको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि हमें अभी आगे इनका संलयन कराना है और संलयन कराने के पश्चात हमें नर और मादा को ज्ञात करना है।
ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, और ये स्मॉल, ये स्मॉल वाई। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। कितने युग्मक बन गए? 4। इसका नाम क्या पड़ेगा? ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल, गोल इसका नाम क्या होगा? गोल पीला। ठीक, इसका नाम क्या होगा? गोल। स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई माने क्या? स्मॉल वाई माने क्या होगा? हरा होगा, गोल हरा। इसका नाम स्मॉल आर माने क्या होता है? झुर्रीदार। क्या होगा? झुर्रीदार। वाई माने क्या है? झुर्रीदार पीला। स्मॉल आर माने क्या है? स्मॉल आर माने झुर्रीदार, और स्मॉल वाई माने क्या है? हरा। इसका नाम होगा यानी गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? थोड़ा इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। ये चीज़ हम ये यहाँ लिख दे रहे हैं कराने पर, क्योंकि हमें 16 युग्मक बनाना है, तो 16 युग्मक को हम यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक ना। ये कौन सी पीढ़ी था? ये F1 पीढ़ी है। तो आप ये पहले, सबसे पहले आप एक 16 युग्मक बनाएंगे, ठीक ना। 16 युग्मकों का निर्माण कर लीजिए। चार दूना 8, 4 3 12, 4 4 16। बताइए आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना? तब इसके बाद हम आगे बताएं। चलिए, ये तो दिखाई दे रहा है। चलिए, आपने 16 युग्मक को बना लिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये चारों को आप ये ऊपर भर देंगे। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही चीज़ आप यहाँ भरिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक ना। इस प्रकार के आप चारों युग्मक को भर दीजिए। ये F2 पीढ़ी होगा। क्या होगा? F2 पीढ़ी। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई। समझ में आया कैसे भर रहे हैं? फिर से देखिए, ये जब ये हमने यहाँ पे 4 युग्मक को लिया है, तो चारों ऊपर इसको भर देंगे और इसके सामने भर देंगे। क्यों? क्योंकि यह एक मान लेंगे नर युग्मक है और दूसरा क्या है? मादा, माने मेल और फीमेल गैमीट। इसके बाद ये कैपिटल आर के साथ करेंगे। यहाँ हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये इस कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई। ठीक, ये कैपिटल, इसको पकड़े रहेंगे कब तक? ये जब तक ये पूरा ब्रैकेट भर न जाए। कैपिटल आर कि स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब इसको लेंगे, इसके साथ कराएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको भर डालिए, हम तो भर ही रहे हैं, ठीक है ना। ये आप बस समझ जाइए कैसे हम भर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पुनः पीछे करके देख लीजिए, जो समझ में आ जाएगा। ये मान के चलिए, ये कक्षा 10 12 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, लास्ट तक वॉच करके देखिएगा, ठीक है ना। और हमें उम्मीद होगा ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल भाषा में ये सब आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कोई रटने का आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया जो हम भर रहे थे। देखिए, ये भर गया, ये 16 युग्मक हमने प्राप्त कर लिया। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे पहले खोजिए कि इसमें कितने युग्मक हैं और इनका नाम क्या है। सबसे पहले नाम रखिएगा। जो कैपिटल होगा वो प्रभावी होगा, उन्हें हम पहले पढ़ेंगे, और जो स्मॉल होगा उन्हें हम बाद में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको 4 दिख रहा है यही प्राप्त होगा। ये जो 4 आपको दिख रहा है यही प्राप्त होगा, यानी इनके बीच जो अनुपात की बात होगी, रेशियो की बात होगी, 9:3:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होगा। मतलब 9 युग्मक आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई माने क्या? गोल पीला, गोल पीला 9 मिलेगा। इसके बाद 3 माने क्या? कैपिटल आर स्मॉल वाई माने गोल हरा, गोल हरा आपको 3 मिलेगा। कितने मिलेंगे? 3। ये आपको 9 मिलेगा, ये आपको 3 मिलेगी।
फिर इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, माने इसका नाम क्या होगा, स्मॉल आर माने क्या हो गया, स्मॉल आर माने होता है झुर्रीदार, क्या होता है, झुर्रीदार। कैपिटल वाई माने होता है पीला, ये भी कितना मिलेगा, ये भी 3 मिलेंगे। और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई माने झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार हरा कितने मिलेगा, 1 मिलेंगे। मतलब 9 3 12 3 15 1 16, कुल आपको कितने युग्मक मिलेंगे, 16 युग्मक मिलेंगे। चलिए खोजते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल आर कैपिटल वाई को खोजेंगे, उसका नाम हम गोल पीला रख देंगे। तो आपको खोजने का एक शानदार एकदम सीधा सा ट्रिक है कि इसमें सबसे पहले आप कैपिटल आर कैपिटल वाई को खोजिए। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसका नाम क्या हो गया, गोल पीला, क्या हो गया, गोल पीला। एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर को थोड़ा स्याही डाल दें इसमें। चलिए सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, गोल पीला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कहें कि जो कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले खोजता है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी इसका नाम क्या होगा, गोल पीला। यहाँ कैपिटल, ये भी गोल पीला, ये कैपिटल, ये भी गोल पीला, ये भी कैपिटल, ये भी गोल पीला, यानी 4 तो हमको यहीं मिल गया। इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल गोल पीला, ठीक। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई को खोजना अभी हमको किसी से मतलब नहीं है, यानी कैपिटल आर तो मिल गया, कैपिटल वाई नहीं मिला, छोड़ दीजिए इसको। कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला यहाँ मिल गया, कैपिटल ये भी नहीं मिला, छोड़ दीजिए। कैपिटल आर कैपिटल यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पर भी आपको मिल गया गोल पीला। फिर आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिल गया, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। इसके बाद देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देख लीजिए, नहीं है। चलिए काउंट करिए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इसकी संख्या 9 मिल गई है, मिल गई है ना, ठीक। यानी हमने कहा कैपिटल आर कैपिटल वाई, हमने आपने यहाँ पे खोज लिया। इसके बाद हमने कहा है कि आप खोजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी गोल और हरा। कैपिटल आर और स्मॉल आर, गोल और हरा, देखिए यहाँ मिल गया गोल और हरा, देखिए यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया गोल और हरा। कितने मिल गए, 3, ये भी 3 मिल गया आपका। अब क्या खोजना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई ने कहा, स्मॉल आर माने क्या, झुर्रीदार, कैपिटल वाई माने पीला, माने गोल झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, यहाँ पे झुर्रीदार पीला, 3 ये भी मिल गया है। और लास्ट में यही बचा है, इसका नाम होता है झुर्रीदार हरा, यानी झुर्रीदार और हरा इसका नाम होता है। तो ये देखिए ये भी मिल गया। इस प्रकार से इसके अनुपात को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद होगा, हमें उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में करिए, पूछ लीजिए, ठीक है। मैं फिर से दोबारा बताऊंगा इसको। और हमें लगता है कि आप लोगों को तीसरा वाला नियम ज़रूर आता होगा, तो तुरंत फट से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।